जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी। एलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम समेत सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पहमर और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट का आर्जी जज बनने के बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दौड़ से बाहर हो गए। आइन के मुताबिक सदर ममलिकत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की बतौर आर्जी जज तैनाती करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास का बॉयकॉट। दोनों जजेस ने इजलास मौखर करने के लिए चीफ जस्टिस को खत भी लिखा था। दूसरी जानिब वकीला की 6 नुमाइंदा तंजीमों ने हड़ताल की मुखालिफत कर दी। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट बार शामिल। एलामिये में लिखा गया है कि वकीला बरादरी के अंदर कुछ सियासी धड़े मजमूम सियासी मकासद का हुसूल चाहते हैं। सियासी एजेंडे के तहत इंतशार और तकसीम की कोशिश की जा रही है। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन की हंगामा आराई। स्पीकर अयाज सादिक बोले, वक्फा सवालात में नुक्ता एतराज़ न देने का तय हुआ था। वक्फा सवालात के बाद अपोजिशन लीडर को बात करने का मौका मिलेगा। तहरीक इंसाफ के अरकान का ऐवान में डेस्क बजाकर एहतजाज। दहशत गर्दी में शहीद सिक्योरिटी एहलकारों के लिए फातिहा ख्वानी। लीबिया के साहिल के करीब एक और कश्ती को हादसा। कश्ती में 65 मुसाफिर सवार थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वाक़े की तफसीलात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। लाशों की शनाख्त के लिए टीम रवाना कर दी। वजारत खारजा का क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट सूरत हाल की निगरानी के लिए फ़ाल है। 2 रोज़ कबल एक इज्तिमाई कब्र से 50 लाशें भी मिली थी। मंडी बहाउद्दीन में FIA इमिग्रेशन की सियालकोट एयरपोर्ट पर कार्रवाई। 3 मुसाफिर गिरफ्तार। ताल्लुक ज़िला मंडी, बहाउद्दीन, वजीराबाद और जहलम के इलाकों से है। एजेंट माफिया ने बैरून मुल्क भिजवाने के लिए मुसाफिरों से 85 लाख रुपए बटोरे थे। मियां नवाज शरीफ की मुल्क को टेक ऑफ कराने की ख्वाहिश। सदर नून लीग और वज़ीर आला पंजाब से पंजाब असम्बली अरकान की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा, तब्दीली सरकार सिर्फ महंगाई लाई, नून लीग आई तो मुल्क में तरक्की आई। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना मौशी बेहतरी की अलामत है। अरकान ने कहा, निज़ाम की जिस तरह इस्लाह मरियम नवाज ने की, उसकी मिसाल नहीं मिलती। आइन के मुताबिक मुतालिबात करता हूँ तो मुझे गद्दार समझा जाता है। हम आइन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा, हम फाटा के इंजमाम के खिलाफ नहीं थे। आलमी काफिर को अपना आका कहने से बढ़कर इस्लाम दुश्मनी नहीं हो सकती। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पीका में मुमकिना तरमीम का इंदिया दे दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीका पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत ताहाल जारी है, जिसमें वजारत दाखिला, इत्तलात और IT शामिल है। कोई भी कानून मुस्तकिल नहीं होता। ये पार्लियामान का इख्तियार है कि किसी भी कानून में किसी भी वक्त तरमीम करें। कराची में हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल करने में ट्रैफिक पुलिस नाकाम। तेज रफ्तार टैंकर ने एक और शख्स की जान ले ली। अफसोसनाक हादसा मंगोपीर रईस सेंटर के करीब पेश आया। हादसे के बाद ड्राइवर हस्बे मामूल फरार हो गया। रवा साल अब तक ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 100 हो गई। दूसरी जानिब कराची के बासियों ने हैवी ट्रैफिक के खिलाफ अस खुद महाज संभाल लिया है। नागन चौरंगी पर शहरी सड़कों पर निकल आए।
टैंकर्स का रास्ता रोका और चाबी निकाली और कागजात चेक किए। चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग में तय किया गया कि बड़े टैंकर्स का शहर में दाखिला रोका जाएगा। आईजी सिंध का शहर में डंपर से मुतालिक वजाहती बयान सामने आ गया। गुलाम नबी मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तासुर ये दिया जा रहा है कि पुलिस काम नहीं कर रही। 42 अशिया ऐसी हैं जिनकी तरसील के लिए हैवी ट्रैफिक दिन में भी सड़कों पर आ सकती है। कराची के इलाके स्टील टाउन में फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। अपार्टमेंट में फायरिंग से मकतूल एहलकार की अहलिया भी जख्मी हुई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक फायरिंग का वाक़या ज़ाती दुश्मनी का लगता है। पुलिस एहलकार की शनाख्त 40 साला खमीसू जोखियों के नाम से हुई। मकतूल एहलकार स्टील टाउन थाने में तैनात था। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस की समाअत बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी। वकला अदालत नहीं पहुंचे। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच मौजूद था। अदालत को बताया गया कि फौजी अदालत से सजा याफ्ता मुजरिम के वकील सलमान अकरम राजा पहुंच न सके, वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा, जब मालूम था कि रास्ते बंद हैं तो वक्त पर निकल आते। शायद ये लोग चाहते हैं कि मुल्जिमान जेलों में सड़ते रहें, केस नहीं चलाना चाहते तो इनकी मर्जी है। जस्टिस अमीनुद्दीन के इस्तफसार पर बताया गया कि किसी फरीक का कोई वकील नहीं पहुंच सका। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने बानी के इल्ज़ामात को एहतसाब से बचने और सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देने के लिए उनकी जारी मुहिम का हिस्सा करार दे दिया। कहा, मुंतखब जजों के हवाले से बानी के इल्ज़ामात गुमराह कुन हैं। अपने दौरे हुकूमत के दौरान बानी ने अदलिया पर बेजा असर डालने की कोशिश की। उनकी मौजूदा शिकायत मुनाफिकाना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।